नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राम मनोहर लोहिया पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने ये कहकर तहलका मचा दिया था कि नेहरू एक दिन में 25,000 रुपये खर्च कर देते हैं। राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने भरी महफिल में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने कहा था कि महिलाओं को सीता नहीं होना चाहिए, द्रौपदी बनना चाहिए। राजनीति की जानकारी रखने वाले किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए तो बता देगा कि जब जब लोहिया बोलता था, दिल्ली का तख्त डोलता था। जब देश जवाहरलाल नेहरू को अपना सबसे बड़ा नेता मान रहा था, ये लोहिया ही थे जिन्होंने नेहरू को सवालों से घेरना शुरू किया था। नेहरू से उनकी तल्खी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि बीमार देश के बीमार प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 1962 में लोहिया फूलपुर में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने गए। लोहिया जी कहते थे कि मैं पहाड़ से टकराने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि पहाड़ से पार नहीं पा सकता, लेकिन उसमें एक दरार भी कर दी तो चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। ऐसी सोच, ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा जज्बा, ऐसा साहस उस जमाने में किसी नेता के भीतर होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज के दौर में लोगों ने मोदी के आगे हथियार डाल दिए हैं, लेकिन समाजवाद के जनक लोहिया लड़ने में भरोसा रखते थे। 1967 में राम मनोहर लोहिया इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दिन अब जाने वाले हैं और नए लोगों का ज़माना आ रहा है। 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। आज की समाजवादी पार्टी लोहिया की विचारधारा पर चलती है। मुलायम सिंह यादव और लोहिया का एक किस्सा याद आ रहा है। साल था 1963। फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव था। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे। विधुना विधानसभा में लोहिया मुलायम से रास्ते में टकरा गए। लोहिया ने मुलायम से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो, कहाँ रहते हो। मुलायम ने कहा, लैया चना रखते हैं, लोग भी खिला देते हैं और जहाँ रात होती है उसी गांव में सो जाते हैं। तब लोहिया ने मुलायम के कुर्ते की जेब में एक 100 रुपये का नोट रख दिया था। लोहिया ने जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ये कम ही लोग जानते होंगे कि वे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी और बंगला धड़ल्ले से बोल सकते थे, लेकिन वे हमेशा हिंदी में बोलते थे ताकि आम लोगों तक उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। लोहिया ने चाहे आम लोगों के हितों की बात की हो या समाज में महिलाओं को बराबरी देने की बात कही हो, ऐसे में लगता था कि वे भारतीय राजनीति के सबसे दूरदर्शी नेताओं में शामिल थे, लेकिन उनके अंदर एक आग हमेशा धधकती रहती थी। लोहिया का निजी जीवन भी कम दिलचस्प नहीं था। लोहिया अपनी ज़िंदगी में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने उनके निजी जीवन में दखल देते हुए उनसे सिगरेट पीना छोड़ देने को कहा था। लोहिया ने बापू को कहा था कि सोच कर बताऊंगा, और 3 महीने बाद उन्होंने उनसे कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। लोहिया जीवन भर रमा मित्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। रमा मित्रा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्रोफेसर रहीं। दोनों को एक दूसरे के लिखे पत्रों की किताब भी प्रकाशित हुई। लोहिया ने अपने संबंध को कोई छिपा कर नहीं रखा था। लोग जानते थे, लेकिन उस दौर में निजता का सम्मान किया जाता था। लोहिया जी ने जीवन भर अपने संबंधों को निभाया और रमा जी ने उसे आगे तक निभाया। 50-60 के दशक में भारत में आम लोगों की राजनीति करने वाला कोई नेता अपने निजी जीवन में इतना बिंदास हो सकता है, इसकी कल्पना आज भी मुश्किल है। लोहिया महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की वकालत करते हुए कहते थे कि देश को सती सीता की ज़रूरत नहीं, बल्कि द्रौपदी की ज़रूरत है, जो संघर्ष कर सके, सवाल पूछ सके। राम मनोहर लोहिया ऐसे राजनेता थे जो अमेरिका जाकर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से समाजवाद पर बहस कर सकते थे और मकबूल फिदा हुसैन जैसे कलाकार की कला को भी राह दिखा सकते थे। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लोहिया ने ही मकबूल फिदा हुसैन को कहा था कि तुम जो बिरला और टाटा के ड्राइंग रूम में लटकने वाली तस्वीरों से घिरे हो, उससे बाहर निकलो और रामायण को पेंट करो। लोहिया की मौत भी कम विवादास्पद नहीं रही। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गया था और उनका ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी विलिंगडन अस्पताल में किया गया था। उनकी मौत के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूँ।
कुलदीप आगे लिखते हैं कि लोहिया की बात सच ही निकली, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था। उनकी मौत के बाद सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण हेतु एक समिति नियुक्त की थी। आज यही अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश शहर के अंबेडकर नगर में हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पिता एक अध्यापक थे और सच्चे देश प्रेमी भी थे। राम मनोहर लोहिया जब 2.5 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। उन्हें उनकी दादी ने पाला था। राम मनोहर लोहिया के पिता गांधी जी का अनुसरण करते थे और जब भी वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो वो राम मनोहर लोहिया को अपने साथ लेके जाया करते थे, जिस कारण ऊंचे व्यक्तित्व वाले गांधी जी का उन पर काफ़ी असर हुआ। राम मनोहर लोहिया के जीवन का 1933 से जुड़ा एक वाकया याद आता है। राम मनोहर लोहिया मद्रास पहुंचे, रास्ते में उनका सामान जब्त कर लिया गया, लिहाजा लोहिया समुद्री रास्ते से भारत आए। आगे जाने के पैसे नहीं थे, किराए के पैसे चाहिए थे। वो सीधे हिंदू अखबार के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 2 लेख लिखकर 25 रुपये कमाए और फिर वो वहां से कलकत्ता चले गए। राम मनोहर लोहिया के गांधी से मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। राम मनोहर लोहिया के पिता मित्र सेठ जमनालाल बजाज राम मनोहर लोहिया को गांधी जी के पास ले गए और कहा कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है। 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन इस्लामिया हॉल में लोग इकट्ठा हुए, जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहां पर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी में राम मनोहर लोहिया को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत एक सोच को सब्सक्राइब करें।